हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो के बाद काफी जल्दी MJF को जेल होती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। जेरिको ने भी लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर अपना सेगमेंट करने के लिए काफी मेहनत की थी। और गाइज फॉर्मर WWE सुपरस्टार मैंडी रोज ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में कुछ कहा है, तो वो क्या है और ये बाकी सारे अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डायनामाइट शो की व्यूवरशिप की और जानते हैं कि लास्ट डायनामाइट शो की व्यूवरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी का चैंपियनशिप फाइट नाइट डायनामाइट शो था, जिस शो के ऊपर हमें चैंपियनशिप मैचेस और काफी सारे चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैचेस देखने को मिले थे। और ये शो एक बहुत ही बढ़िया शो रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस डायनामाइट शो की व्यूवरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूवरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 1% ही कम हुई है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूवरशिप मिली थी 901 व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूवरशिप मिली है 899 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूवरशिप के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है और हम कह सकते हैं कि ओवरऑल व्यूवरशिप के अंदर डायनामाइट शो ने अपनी व्यूवरशिप मेंटेन की है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 1-2% ही कम हुई है, क्योंकि इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.31। तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली है 0.30, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि स्लाइड ड्रॉप होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो ने 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। और जहां तक बात है वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की तो गाइस डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स में नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले इसके नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन तो की है, पर फिर भी रैंकिंग्स के अंदर डायनामाइट शो थोड़ा फा नीचे खसर चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आपको तो पता ही होगा कि मैं क्या चाहता हूँ कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिनिमम 1 मिलियन के ऊपर है, जो करने के लिए भी AEW कंपनी स्ट्रगल कर रही है। तो देखते हैं कैसा कब होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर हमें काफी सारे और काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जिनमें से किन्हीं मैचेस के अंदर सुपरस्टार्स का खून भी निकला था। और यहीं पर अनफॉर्चुनेटली शायद लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी की तब बनी है, जिन्होंने लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हेटर के खिलाफ एक 1-on-1 मैच दिया था। और अगर आपने हमारे डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे इस मैच की एंडिंग थोड़ी फार वियर्ड एंडिंग लगी और लग रहा था कि बनी इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए AEW ने ये मैच काफी जल्दी खत्म किया। और इसके बाद करंटली बनी को लेकर जो AEW के बैकस्टेज रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइस पॉसिबली लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर बनी अपने मैच के अंदर इंजर्ड हुई है और शायद उन्हें कोई कंकशन हुआ है या फिर उन्हें चीक बोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई है। जो प्रॉब्लम क्या है ये तो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता, लेकिन करंटली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बनी डेफिनेटली लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर इंजर्ड हुई है, लेकिन उनकी इंजरी अब तक सर्टन नहीं है। क्या वो कोई कंकशन है या फिर कोई बोन फ्रैक्चर है, तो देखना पड़ेगा कि बनी को लेकर आगे भी कौन से अपडेट सामने आते हैं और यहाँ पर बनी को एग्जैक्ट इंजरी क्या है, क्योंकि वैसे बनी काफी दिनों बाद कभी ना कभी डायनामाइट शो के ऊपर अपीयर होती है। और अपने इस अपीयरेंस के अंदर भी अगर बनी इंजर्ड हुई तो देखने में तो लगता है कि रेसलिंग उनके लिए नहीं बनी, पर देखना पड़ेगा कि आगे बनी के साथ क्या होता है और वो अपनी इस इंजरी से कब तक ठीक होती है। तो बनी को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जेरिको ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना सेगमेंट करने के लिए कितनी मेहनत ली थी और जेरिको ने कैसे काफी सारे फैंस को उल्लू बना दिया। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको एक सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां पर जेरिको ने आकर रिकी स्टार्स पर अटैक किया था और रिकी स्टार्स को एक मैच कॉस्ट करवा दिया था। पर ऐसा करने के लिए क्रिस जेरिको क्राउड में बैठकर एज ए फैन रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। और क्रिस जेरिको के रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के बाद हमें तो पता चल ही चुका था कि ये क्रिस जेरिको है, लेकिन गाइज यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने अपने तरफ से कुछ बातें शेयर की है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको अपना स्पॉट करने के लिए इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने के 15-20 मिनट पहले अपने स्पॉट के ऊपर जाकर बैठ चुके थे
और वहाँ पर किसी भी फैन ने क्रिस जेरिको को नोटिस नहीं किया या फिर किसी भी फैन को शक नहीं हुआ कि वो आदमी क्रिस जेरिको है, जबकि क्रिस जेरिको उनके बगल की सीट के ऊपर बैठे हुए थे। और जब 1.5 घंटे बाद क्रिस जेरिको का स्पॉट आया और क्रिस जेरिको ने अपना सेगमेंट परफॉर्म किया तो ही काफी सारे फैंस को पता चला कि उनके बगल में बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको था। जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताई है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना सेगमेंट करने के लिए बिल्कुल एज ए फैन सामने आए थे। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने खुद फैन बनकर भी काफी सारे फैंस को बेवकूफ बना दिया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आपने इस वीक का डायनामाइट शो चलने के दौरान क्रिस जेरिको को नोटिस किया था या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार यानी कि मैंडी रोज ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैंडी रोज WWE NXT की एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार थी और वो WWE NXT चैंपियन भी थी। पर उनके फैन पेज अकाउंट के ऊपर उन्होंने काफी अडल्ट कंटेंट पोस्ट किया जो कि WWE के पॉलिसी के अंडर नहीं आता था, इसलिए WWE ने आउट ऑफ नोवेयर मैंडी रोज को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और करंटली भी मैंडी रोज अपने घर पर बैठकर अपना फैन पेज अकाउंट चला रही है और अब तक किसी रेसलिंग प्रमोशन के लिए काम नहीं कर रही। पर गाइज यही पर मैंडी रोज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैंडी रोज से पूछा गया कि मैंडी रोज की AEW कंपनी ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी क्या है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मैंडी रोज ने कहा कि देखा जाए तो मैंडी रोज को भी आइडिया काफी पसंद आ रहा है कि मैंडी रोज AEW कंपनी ज्वाइन करे, क्योंकि AEW कंपनी अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें की मैंडी रोज काफी पहले से जानती है, जैसे कि डस्टन रोड्स जिनके साथ मैंडी रोज ने मिक्सड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप के अंदर कम्पीट किया था, या फिर पेज या फिर कोह सराया जिनके साथ मैंडी रोज ने अपना WWE मेन रोस्टर डेब्यू किया था, जिन्हें AEW कंपनी अंदर परफॉर्म करता हुआ देख मैंडी रोज को भी लगता है कि वो भी AEW कंपनी ज्वाइन कर वहाँ पर जाकर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया काम करे। लेकिन करंटली तो मैंडी रोड्स ये सब चीजें करने के लिए काफी जल्दी नहीं करने वाली, क्योंकि मैंडी रोज को अभी अभी रेसलिंग से ब्रेक मिला है और मैंडी रोज चाहती है कि वो दोबारा से रेसलिंग अंदर रिटर्न करने से पहले एक थोड़ा फार ब्रेक लेकर काफी सारी चीजें भी एक्सप्लोर करे। जो बात यहाँ पर मैंडी रोज ने कही है, जिससे कि गाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंडी रोज AEW कंपनी ज्वाइन करने के आइडिया के लिए एकदम ओपन है। पर गाइज देखना पड़ेगा कि मैंडी रोज की इतने बड़ी कंट्रोवर्शियल पोस्ट के बाद क्या AEW कंपनी मैंडी रोज को खुद से अपनी कंपनी अंदर लाने के लिए अप्रोच करती है या नहीं, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से अगर मैंडी AEW कंपनी ज्वाइन करती है तो ये AEW कंपनी के लिए अच्छी बात ही है, क्योंकि इससे AEW की विमेंस डिवीजन और भी स्ट्रॉन्ग विमेंस डिवीजन बन सकती है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट डायनामाइट शो के बाद किस तरीके से अब MJF काफी जल्दी अरेस्ट हो सकते हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर MJF ने बैकस्टेज से अपना एक काफी खतरनाक प्रोमो कट किया था और अपनी इस प्रोमो के अंदर बात करते हुए MJF ने अपनी एक कहानी सुनाई थी, जहां पर MJF ने खुद एक्सीडेंट करने के बाद वहां पर पुलिस आने से पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर ली थी और पुलिस को ऐसा दिखाया था कि उनके गर्लफ्रेंड की तरफ से एक्सीडेंट हुआ है। और MJF ये स्टोरी बताकर ये दिखाना चाहते थे कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर MJF की स्टोरी कहने के बाद यहाँ पर काफी वियर्ड चीज हुई है, क्योंकि MJF की स्टोरी बताने के बाद MJF ने जहाँ पर कहा था कि MJF का जिस एरिया के अंदर एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर काफी सारे फैंस ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल्स कर वहाँ के पुलिस वालों को इस इंसिडेंट के बारे में कई सारे सवाल पूछे हैं। और गाइस MJF की स्टोरी बताने के बाद MJF ने जिस एरिया का नाम लिया था उस एरिया के पुलिस स्टेशन के अंदर करीब दिन के 300 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं और वो ये वेरीफाई करने के लिए कि MJF ने जो कहानी बताई है वो सही है या नहीं। और दिन के 300 कॉल आने के बाद वहाँ के खुद के पुलिस ऑफिसर्स ने सामने आकर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है कि काफी सालों पहले वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, पर उस इंसिडेंट के अंदर MJF इन्वॉल्व नहीं थे और MJF ने वहाँ की एक स्टोरी के अंदर अपने आप को रखकर सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है और वो भी टेलीविजन के लिए। जो स्टेटमेंट वहाँ के पुलिस ऑफिसर को खुद से सामने आकर देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फैंस वहाँ के पुलिस ऑफिसर को स्टोरी कंफर्म कर MJF को अरेस्ट करवाने के लिए देख रहे थे, क्योंकि फैंस के मुताबिक MJF ने वहाँ पर एक गुनाह किया था और उस गुनाह की सजा MJF को मिलनी चाहिए थी। और इसलिए फैंस पुलिस को फोन कर MJF को रिपोर्ट कर रहे थे कि पुलिस को MJF को अरेस्ट कर लेना चाहिए। पर पुलिस ने खुद से सामने आकर स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, पर उस इंसिडेंट के अंदर MJF इन्वॉल्व नहीं थे और MJF की स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है, जिससे कि गाइज आप समझ सकते हैं कि गाइज आजकल फैंस किस हद तक जा रहे हैं और वो भी एक स्टोरी वेरीफाई करने के लिए। और इंसिडेंट यहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने MJF को भी कॉल किया और MJF से कहा कि MJF को ऐसी झूठी कहानियां नहीं बतानी चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि MJF टीवी के ऊपर काम करते हैं और एक फिक्शनल स्टोरी है, तो पुलिस ने भी MJF के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये बातें शेयर करते हुए MJF ने भी खुद ट्वीट किया था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि फैंस सच में यहाँ पर MJF को अरेस्ट करवाने के लिए देख रहे थे, पर एक फिक्शनल स्टोरी थी, इसीलिए यहाँ पर MJF बचे हैं। जिस पर आपका क्या कहना
कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में इंसिडेंट देखने के बाद मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि फैंस ने ये सब चीजें काफी सीरियसली ली थी और सच में यहाँ पर एमजेएफ को रिपोर्ट कर रहे थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?